नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक्स प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट आया उत्तर प्रदेश के एक बड़े कैबिनेट मंत्री के ऑफिस से, ए के शर्मा, जो ऊर्जा मंत्री है। और वो जो ट्वीट है, वो ट्वीट क्या कहता है? ए के शर्मा जी के ऑफिस से आया हुआ। ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा की सुपारी लेने वाले में विद्युत कर्मचारी के वेश में कुछ अराजक तत्व भी है। कुछ विद्युत कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ऊर्जा मंत्री जी झुकते नहीं हैं। वे वही लोग हैं जिनकी वजह से बिजली विभाग बदनाम हो रहा है। ज्यादातर विद्युत अधिकारियों और कर्मियों के दिन रात की मेहनत पर, पुरुषार्थ पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। ए के शर्मा जी के 3 वर्ष के कार्यकाल में लोग 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। पहली हड़ताल तो उनके मंत्री बनने के 3 दिन बाद होने वाली थी। अंततः बाहर से प्रेरित हड़ताल की इनकी श्रृंखला पर माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप करना पड़ा। अन्य विभागों में हड़ताल क्यों नहीं हो रही है? क्या वहां यूनियन नहीं है? वहां समस्या या मुद्दे नहीं है? इन लोगों द्वारा ली गई सुपारी के तहत कुछ दिन पहले ये अराजक तत्व ऊर्जा मंत्री जी के सरकारी आवास पर आकर निजीकरण के विरोध में 6 घंटे तक उनके अनेक प्रकार की अभद्रता की और उनके और परिवार के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किया। और ए के शर्मा ऐसे ही कि इन्होंने मिठाई खिलाई और पानी पिलाया तथा मिलने के लिए 2.5 घंटा प्रतीक्षा की। जहां तक निजीकरण का सवाल है, क्या इनसे कोई ये प्रश्न पूछे? जब 2010 में टोरंटो कंपनी को निजीकरण करके आग्रह दिया गया, तब भी तुम लोग यूनियन लीडर थे। कैसे हो गया ये निजीकरण? सुना है कि वो शांति इसलिए हो गया था क्योंकि कई बड़े कर्मचारी लोग हवाई जहाज से विदेशी पर्यटन पर चले गए थे। दूसरा प्रश्न ये है कि जब तुम लोग सारी बातें बारीकी से जानते हो, यह भी जानते होंगे कि निजीकरण का इतना बड़ा निर्णय अकेले एक ही शर्मा का नहीं हो सकता। जब एक जेई तक का ट्रांसफर ऊर्जा मंत्री नहीं करता, जबकि यूपी पीसीएल प्रबंध की सामान्य कार्यशैली शैली स्वतंत्रता है स्वतंत्र है, तो इतना बड़ा निर्णय कैसे अकेले ऊर्जा मंत्री ले सकते हैं? तुम जानते भी तुम यह भी जानते हो कि वर्तमान में यह पूरा निर्णय चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई टास्क फोर्स ले रही है। उनके तहत ही सारी कार्यवाही हो रही है। तुम लोग पूरी तरह जानते हो कि राज्य सरकार की उच्च स्तरीय अनुमति से ही औपचारिक शासनादेश हुआ कि निजीकरण का कैसा काम आगे बढ़ेगा। लगता है कि ए के शर्मा जी से जलने वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ईश्वर और जनता ए के शर्मा जी के साथ है। उनकी भावना बिजली की बेहतर व्यवस्था सहित जनता की बेहतर सेवा करने की है और कुछ नहीं। जाको राकेश साइया डॉट डॉट डॉट, आगे मार सके ना कोई। ये लिखा नहीं है लेकिन है। क्या किसने यूपी में बिजली अरविंद कुमार शर्मा जी को बदनाम करने की सुपारी दी है? इसके पहले हमें ये देखना होगा ये अरविंद शर्मा जी कौन है, और थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। अरविंद शर्मा जी गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। रहने वाले भले ही उत्तर प्रदेश के हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तब वो उनके निकट आ गए। और तब से वो लगातार, तब वो मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर रहे थे। और जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, अरविंद कुमार जी को गुजरात से दिल्ली लाया गया और वो पीएमओ में, यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे 2014 में आए। इसके बाद 2017 में उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी पे प्रमोट किया गया। बहुत लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे। बाद में उन्होंने वीआरएस लेने के पहले
वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई मंत्रालय में बड़े ओहदे पे थे। वहीं से उनको अ, उनका वीआरएस हो गया। वीआरएस के बाद वो एमएलसी बनाए गए तुरंत, विधान परिषद के सदस्य। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश गए, कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनको इतना बेइज्जत किया कि उनको मिलने का समय तक नहीं देते थे। उसके बाद फिर वो अपमान सहन करके प्रधानमंत्री का जो अ, चुनाव क्षेत्र है, लोकसभा चुनाव क्षेत्र, वहाँ पर वो काम करने लगे, एमएलसी बने हुए थे। जब योगी आदित्यनाथ को दूसरा टर्म मिला, तब एके शर्मा जी को ऊर्जा मंत्री बनाया गया और जब से वो ऊर्जा मंत्री बने, तब से लगातार टारगेट पे है। उनके जो एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें देखी है। अब उन्हें वो बार-बार कहते हैं कि कुछ लोग उनके पीछे लगे हैं। कौन है वो लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाडले अधिकारी, प्रधानमंत्री द्वारा वीआरएस लेके उनको यूपी भेजा गया, एमएलसी बनाया गया। जो वहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनके खिलाफ कौन है? कहीं दिल्ली और लखनऊ के बीच में चल रही लड़ाई के बीच में एके शर्मा तो नहीं पीछे जा रहे हैं। और यदि ऐसा होता है, तो आप मान लीजिए आने वाले समय में बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदलेगा। वो इसलिए कि एके शर्मा एक ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह है। भले वो राजनीति में लाए गए हो, उनके कार्यालय द्वारा हमले का उत्तर प्रति हमले से देना, उनका ये कहना कि प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें मंत्री के हाथ में होती ही नहीं, तो फिर प्रदेश कौन चला रहा है? प्रदेश में जो अभी तक वर्तमान में हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? कहीं न कहीं उँगली मुख्यमंत्री के कार्यालय और उनके कार्यशैली पे उठती है। और यदि एके शर्मा का ट्वीट सीधा-सीधा जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में ओहदा है, यानी मुख्यमंत्री पद है, या मुख्यमंत्री कार्यालय पर उठती है, तो यकीनन ये दिल्ली के शह पे हो गया होगा। क्योंकि ए के शर्मा बगैर आदेश लिए कोई काम नहीं करेंगे। और उन्होंने जो अंत में लिखा, जाको राखे साइयाँ, तो ए के शर्मा के साई कहाँ हैं? दिल्ली में। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो कितना भी षड्यंत्र उनके खिलाफ हो, ए के शर्मा पे तो आँच आएगी नहीं। लेकिन ए के शर्मा का ट्वीट एक और तरह इंगित करता है, एक इशारा करता है, एक और इशारा देता है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जैसा चंद मिनटों में हुआ, और इसके बाद चाहे कितने भी कयास लगाए जा रहे हो, सरकार पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है और जगदीप धनखड़ मौन ही नहीं, अदृश्य से हो गए हैं। क्या अगली बारी लखनऊ की है? या सीधा कहूँ, तो क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजा लाया जाएगा? दिल्ली में बहुत सारे मंत्रालय हैं, भारी उद्योग है और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी है, जो डंपिंग ग्राउंड माने जाते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में जो पहले से 2 दावेदार हैं,
दोनों उप मुख्यमंत्री मौर्य जी और पाठक जी, उनके साथ आज मैदान में ए के शर्मा भी उतरे, क्योंकि ए के शर्मा का ये ट्वीट सीधा हिट करता है योगी आदित्यनाथ को। लेकिन एक बात और है, इन सब की लड़ाई में, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में, सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई में सबसे ज्यादा हिट हो रही है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि बिजली कभी-कभी आती है। ये नया भारत है और ये माँ भारती के सब लाडले हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।